अब राजा तैयारी, ठीक है तैयारी करो। अब यहाँ तो राजा थे, तैयारी चालू, पर जो भगवान श्रीनिवास थे उनके पास तो कोई शादी विवाह, अब राजा की बेटी से विवाह कर रहे हैं तो देखो थोड़ा तो खर्चा लड़का पक्ष का भी होगा, इनके पास कोई पैसा था नहीं। तब भगवान श्रीनिवास जी ने कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा कि तुम हमें कुछ पैसा उधार दो। कुबेर ने कहा प्रभु हम दे तो दें, लेकिन आप चुकाओगे कैसे, क्योंकि आपकी रिटर्न फाइल तो इस समय कमजोर चल रही है, लक्ष्मी जी आपसे नाराज चल रही है ना, आपकी तो लक्ष्मी ही सब है, वो भी लक्ष्मी जी आजकल आपके पास नहीं है। तो बैंक भी लोन तब ही देती है जब आपके पास कुछ माल हो, फोकट आदमी को तो कोई बैंक लोन करती नहीं है। तो कुबेर जी बोले हम कैसे लोन सैंक्शन कर दें। भगवान बोले नहीं नहीं हम आपका पैसा चुकाएंगे। तो कुबेर से भगवान ने पैसा लिया उधार, किसके लिए लिया, शादी के लिए। अच्छा अब सुनते चलना, ये कथा आखिरी में जाके मैं बोलूंगा कि वो कौन है, समझते चलिएगा। जो श्रीनिवास, अब कुबेर ने धन दिया तो इन्होंने खूब धन से खूब शादी विवाह की तैयारी की और इनका विवाह हो गया पद्मावती से। अब श्रीनिवास और पद्मावती दोनों एक साथ रहने लगे महलों में। भगवान ने भी कुबेर से पैसे लिए, महल वहल बनवाए और खूब आनंद से रहने लगे अपनी गृहस्थी में। कुछ दिनों के बाद जब इनकी गृहस्थी को काफी साल हो गए, भगवान श्रीनिवास पद्मावती के संग खुशी से हैं, तभी भगवान के कानों में दरवाजे की खटखटाहट आई। कोई दरवाजे पर खड़ा है। भगवान गए और भगवान ने जब देखा तो वो माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी रो रही थी। भगवान श्रीनिवास से कह रही थी ये क्या, आप तो मुझे मनाने आए थे, मेरे लिए श्रीनिवास का अवतार लिया था, मेरे लिए तपस्या की, और आपने तो दूसरा ही विवाह रचा लिया। मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने मेरे लिए तपस्या की थी और आपने तो यहां दूसरा ही विवाह कर लिया।